हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर ए पॉइंट चार्ज। सो दिस इज़ आवर सोर्स चार्ज प्लस क्यू। तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और की जो डायरेक्शन होगी दैट इज रेडियल आउटवर्ड। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यदि हम इसके सराउंडिंग में कोई टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो वो जो टेस्ट चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट फोर्स मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट चार्ज। सो लेट वी कंसीडर ए पॉइंट पी। तो इस P पॉइंट पे यदि मैं कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करता हूँ Q नॉट, तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स बिकॉज बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव। तो सपोज ये r डिस्टेंस पे प्लेस है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा एज पॉइंट P इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। तो जो E है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी एट पॉइंट P इज़ इक्वल टू फोर्स बाय Q नॉट। तो फोर्स की वैल्यू हमें पता है बाय कूलम्स लॉ, और इसको हम Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट। नाउ कम टू नेक्स्ट। यदि हमारा चार्ज जो है वो एक लाइन या फिर एक लीनियर कंडक्टर के ऊपर प्लेस्ड हो, सपोज दिस इज अवर लीनियर कंडक्टर हैविंग लेंथ L। तो इसकी जो लेंथ है, कंप्लीट लेंथ है दैट इज L। तो कंप्लीट लेंथ क्या है इसकी, L, और इस पे जो कंप्लीट चार्ज है दैट इज Q। तो जब हम लीनियर चार्ज की बात करते हैं तो उसमें हम लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, विच इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, और वी कैन से दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज होगा, सपोज दिस इज 1 यूनिट लेंथ, तो इस यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा। तो हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। सो लेट वी कंसीडर ए पॉइंट P। सो दिस इज पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम दिस कंडक्टर। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज R। तो यदि मैं यहाँ पर एक स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लूँ, सपोज दिस लेंथ इज DL, तो इस स्मॉल लेंथ पे टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज होगा दैट इज लैम्डा इंटू DL, है ना। तो लेट वी कंसीडर ए स्मॉल लेंथ दैट इज DL। हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे, स्मॉल लेंथ DL। तो चार्ज ऑन DL, तो DL लेंथ पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू DL, क्योंकि लैम्डा क्या है, एक यूनिट के ऊपर चार्ज, तो DL लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू DL। तो नाउ वही हमारा जो कंप्लीट जो फॉर्मूला था दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो स्मॉल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दैट इज DEP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह हम चार्ज क्या लेंगे, लैम्डा इंटू DL बाय R स्क्वायर। तो यदि हम कंप्लीट लेंथ के लिए निकालना चाहते हैं तो लेंथ हमारी क्या है, 0 से लेकर L तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो
कंप्लीट लेंथ के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट पॉइंट P, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L इंटू 1/4πε0 इंटू लैम्डा DL बाय R स्क्वेयर। तो ये क्या होगी कंप्लीट लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। नाउ कम टू नेक्स्ट। यस, सो दिस इज आवर चार्ज शीट। सो लेट वी कंसीडर ए शीट हैविंग एरिया। तो इस कंप्लीट शीट का जो एरिया है दैट एरिया इज A, और जो टोटल चार्ज है दैट इज Q। तो ये जो हमारी शीट है दैट इज चार्ज शीट। तो इस पे कंप्लीट पे क्या है हमारा टोटल चार्ज कितना है Q। तो ये हमारा जो है फ्रंट व्यू है। यदि मैं इसका साइड व्यू देखना चाहूँ सो यस, सो दिस इज साइड व्यू। इस सीट का क्या होगा ये साइड व्यू। यदि इस सीट के कारण मैं इस P पॉइंट पे क्या कंसीडर कर रहा हूँ, दिस P पॉइंट, यदि मैं इस P पॉइंट पे क्या निकालना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सीट। तो इस पे चार्ज प्लेस है तो इसके कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होगी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज ये जो पॉइंट है P, this is at a distance of r, suppose this is at a distance of r from this P point। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक स्मॉल एरिया को क्या कर लेंगे कंसीडर कर लेंगे। सपोज वी कंसीडर ए स्मॉल एरिया, दिस एरिया इज DA। सो तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एरियल चार्ज डेंसिटी की। किसकी हम बात करते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और एरियल चार्ज डेंसिटी क्या होती है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, और वी कैन से इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका क्या मतलब हुआ कि एक यूनिट एरिया में जितना चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे दैट इज सिग्मा। एक यूनिट में जितना चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे सिग्मा। तो डेल्टा L या फिर DA जो है एरिया, इस पे जो टोटल चार्ज होगा कितना होगा सिग्मा इंटू DA। सो नाउ कम टू दिस, लेट वी कंसीडर ए स्मॉल एरिया DA। हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया है DA। नाउ चार्ज ऑन DA, तो इस पे चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू DA। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज 1/4πε0 इंटू सिग्मा इंटू DA बाय R स्क्वेयर। यहाँ पे हमने एरिया क्या लिया है स्मॉल, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी स्मॉल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यदि हम कंप्लीट सीट के लिए निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर कंप्लीट सीट, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, दिस इज कम आउट टू बी 1/4πε0 इंटू सिग्मा DA बाय R स्क्वेयर, और इस कंप्लीट का क्या लेंगे हम इंटीग्रेशन 0 टू कंप्लीट एरिया A। तो यहाँ से क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस P पॉइंट। नाउ कम टू नेक्स्ट, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा यदि कंडक्टिंग स्फीयर हमारा होता है तो हमारा जो चार्ज है वो सरफेस पे होता है, इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन जब हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं तो उसमें चार्ज जो है हमारा जो है
आउटर सरफेस पर तो होता ही है, उसके साथ साथ कहाँ पर होता है, इनसाइड में भी होता है। मतलब ऑल वॉल्यूम में क्या होता है, चार्ज हमारा क्या होता है, प्लेस्ड होता है इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो सपोज यहाँ पे जो टोटल चार्ज है दैट इज़ क्यू, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है दिस इज टोटल चार्ज, दिस इज क्यू, एंड टोटल जो वॉल्यूम है दिस इज वी, है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जब हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, और वी कैन से इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स एक यूनिट वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रो, उसको हम क्या बोलेंगे, रो। तो लेट वी कंसीडर ए पॉइंट P which is at a distance of r from this sphere, so this distance is r, यदि डिस्टेंस क्या है हमारा r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी एट पॉइंट P। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करेंगे dv, और इस स्मॉल वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, दैट इज रो इनटू dv। तो इस स्मॉल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी DEP एट पॉइंट P, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रो dv बाय r स्क्वायर। तो यदि हम इसको कंप्लीट के लिए निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, EP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कंप्लीट वॉल्यूम V, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रो dV बाय r स्क्वायर। सो दिस इज कंप्लीट वॉल्यूम के कारण जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया एट पॉइंट P, दिस इज इक्वल टू EP 0 टू V इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV बाय